ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं, जहाँ पर जैंग उसे टेक्स्ट कर देता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो फिर यहाँ पर क्लब में रूम नंबर 1104 में आ जाओ और मुझे आकर पिक कर ले चलो। इतने में यहाँ पर रैंडन वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने अंदर दोस्तों से बातें करते हुए सुनती है। सभी लोग यहाँ पर जैंग से उसके सीक्रेट लव के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पर जैंग अपने सीक्रेट लव की तारीफ भी करने लग जाता है। ये सुनकर यहाँ पर रैंडन को बहुत खुशी हो रही थी कि जैंग यहाँ पर अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे उसके दोस्त उसे उस इंसान का नाम पूछने लग जाते हैं, जैंग यहाँ पर किसी और का नाम बता रहा होता है जिसका नाम यहाँ पर जेसी होता है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर उसे पूछने लग जाते हैं, लेकिन शुरुआत से तो तुम यहाँ पर हमेशा से रैनन के साथ रहते आए हो, तो हम सभी को लग रहा था कि तुम्हारे और रैनन के बीच में कुछ चल रहा होगा। जैंग उन सबकी गलत फहमियाँ दूर करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात है कि रैनन और जेसी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी है। और रही बात जेसी की, तो वो बेचारी अब अब्रॉड जा चुकी है, तो फिर यहाँ पर रैनन तो बस एक ज़रिया है जेसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने का। जैसे यहाँ पर वो आएगी, मैं उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दूँगा एंड देखना बहुत जल्दी हम यहाँ पर रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रैनन उसे पिकनिक करती है एंड रोते हुए वहाँ से वो जाने लग जाती है। इतने में उसे जैंग की आवाज़ आने लग जाती है कि तुम यहाँ पर कब आ गई। वो कहती है कि तुमने मुझे कहा था ना पिक करने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर पलट कर देखती है, जैंग यहाँ पर उससे नहीं बल्कि आई हुई जेसी से बात करता है कि आखिर तुम कब यहाँ पर आ गई हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर समझ जाती है कि आखिर जैंग की नज़रों में तो वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैंग अगर किसी वैल्यू कर जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जेसी ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर ये मुझसे लव नहीं करता है तो फिर ये मेरे साथ रहने के लिए रेडी क्यों हुआ। पर फिर यहाँ पर उसे उसके फ्रेंड्स के साथ कही हुई बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर रैनन तो बस एक जरिया होती है जैसे इसे कनेक्ट करने के लिए। फिर बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर रैनन अपने बेडरूम में होती है। इतनी में यहाँ पर उसे जेसी का टेक्स्ट आ जाता है कि मेरी फ्रेंडशिप तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, भले मैं यहाँ पर अब्रॉड क्यों नहीं जा रही हूँ, एंड यहाँ अपना तुम ख्याल रखना। इतने में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है जैंग का, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम तो मेरी क्लास में हो ना, और मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर अब से हम यहाँ पर साथ रहेंगे। जहाँ पर हमारी रैनन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसे समझ आ रहा होता है कि आखिर वो उसके साथ कनेक्ट क्यों किया था, और सेम वही दिन पर जिस दिन यहाँ से जैसी जाने वाली थी। इतने में यहाँ पर जैंग जेसी को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर आ गई, ये तो कोइंसिडेंस है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी अब्रॉड से आ जाओगी। दोस्तों यहाँ पर जेसी बोल रही होती है कि ये सारी बातें छोड़ो, मैंने अभी यहाँ पर तुम्हें बातें करते हुए सुना है कि तुम यहाँ पर मुझे पसंद करते हो। और यहाँ पर जैंग कहते हैं कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो तुम क्या कहोगी। जैसे यहाँ पर शर्माने लग जाती है, कहती कि मैं क्या ही कह सकती हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम जो है। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग उसके क्लोज आने लग जाता है और दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो दोनों किस करने वाले थे, बट इतने में यहाँ पर रैनन उन्हें रोक लेती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कब से यहाँ पर खड़ी थी, तुम यहाँ पर आई हो और मुझे तुमने बताया भी नहीं। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे दूर हटने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर जैंग जैसे से बोलने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो फिर रैनन तुम्हें छोड़ आ जाएगी। जैसे बोलते कि मुझे नहीं लगता कि रैनन यहाँ पर ड्राइव कर पाएगी, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है और यहाँ पर रास्ते भी बहुत ज़्यादा नैरो है। वो कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हो ना, तो फिर यहाँ पर तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर अकेली रैनन ड्राइवर वाली सीट पर बैठी हुई होती है एंड वो दोनों यहाँ पर बैक सीट पर बैठे थे। रैनन यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम लोगों ने तो यहाँ पर मुझे सचमुच ड्राइवर ही बना दिया है। जैसे कहते कि माफ़ कर देना, वो मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया ना, इस वजह से मैं यहाँ पर फ्रंट में नहीं बैठना चाहती थी, बट मैं अभी आकर बैठी हूँ। लेकिन यहाँ पर जैंग उसे रोक देता है, कहता है कि रैनन तुम्हें समझ नहीं आता, हम सभी ने ड्रिंक कर रखा है, तो हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर आगे नहीं बैठ सकता। बेटर होगा अगर तुम ही यहाँ पर ड्राइव करोगी तो। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह चिपक कर एक दूसरे के साथ में बात करने लग जाते। ऐसा करते कि जैसे रैनन नहीं बल्कि जेसी उसकी गर्लफ्रेंड हो। और यहाँ पर रैनन देख रही होती है कि उन दोनों की क्लोजनेस को ज़्यादा ही बढ़ रही है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे चिपके जा रहे। इतने में यहाँ पर वो बहुत गंदा सा ब्रेक मारती है एंड कुछ समय बाद यहाँ पर वो लोग जैसे के घर पर पहुँच जाते हैं, तो फिर यहाँ पर जैंग भी बाहर निकल जाता है उसे जॉब करने के लिए। और यहाँ पर जैसी ऐसे नाटक करती कि जैसे वो यहाँ पर नीचे गिरने वाली थी।
एंड जैंग यहाँ पर उसकी जान बचा लेता है। एंड जैसे ये सब जानबूझकर कर रही होती है ताकि यहाँ पर वो रैनन को जेलस फील करवा सके। यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझे कॉल कर देना। फिर उसके जाने के बाद यहाँ पर वो पैसेंजर सीट पे बैठ जाता है। रैनन यहाँ पर अपने मन में सोच रही है कि जब तक यहाँ पर जैसी थी तब तक तो इसे ड्रिंक होने का बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रहा था, लेकिन जैसी जैसी चली गई अब यहाँ पर ही आगे हटकर बैठ गया है। दूर से यहाँ पर वो उसे बात किए जा रहा था, बट यहाँ पर रैनन का उस पर ध्यान ही नहीं था। तो फिर यहाँ पर वो रैनन के क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर रैनन खुद ब खुद उससे दूर जाने लग जाती है। यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या। वो कहते कि नहीं, वो बस कुछ ज़्यादा रात हो गई है इसलिए मुझे नींद आ रही है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कुछ बोलता भी नहीं है। दूसरा यहाँ पर रैनन मन में सोच रही होती है कि अगर क्लब में मैंने उन्हें रोका नहीं होता तो अब तक तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस हो भी जाता। और अब जब यहाँ पर उसकी जो लवर है अब्रॉड से वापस आ चुकी है तो फिर अभी तक यहाँ पर उसने मुझे क्यों रखा हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ से वो लोग घर जाने लग जाते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं, जैंग चला जाता है शावर लेने के लिए। एंड यहाँ पर बेचारी रैनन अकेली होती है, जहाँ पर वह डाइनिंग टेबल पर बैठती है एंड उसका ध्यान यहाँ पर उनके फोटो फ्रेम पर चला जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर उसे उस दिन की याद आने लग जाती है जब यहाँ पर जैंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर वो उसके साथ रहेगा, उससे शादी करेगा एंड फॉरएवर उसे प्रोटेक्ट करके रहेगा। बट यहाँ पर उसे रियलाइज़ हो रहा होता है कि ये सब कुछ बस एक झूठ था, ताकि यहाँ पर वो मुझे अपने पास रख सके और तो जैसे के बारे में सारे के सारे चीज़ें पता लगा सके। फिर बाद में यहाँ पर वो फोटो फ्रेम को उठ और रख देती है। इतने में यहाँ पर वो मिस्टर वू को कॉल लगा लेती है, ये कहते हुए कि लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने मुझसे बात की थी, अब मैं उस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, तो फिर क्या आप मुझे मौका दे सकते हैं। एंड यहाँ पर मिस्टर वू से हाँ कह देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर वो उसे सैलरी बताने लग जाते हैं कि आपको यहाँ पर एनुअली 20 मिलियन मिलते रहेंगे, और बस इतना ही नहीं, साथ साथ यहाँ पर 30% शेयर्स भी आपके नाम पर कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिसेस रैनन, मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा कि हमारा रिसर्च सेंटर कितना सीक्रेटिव है और इस लैब में यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और ना ही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कोई जानकारी अंदर से बाहर कर सकता है। तो फिर आपको पता ही होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक बार अगर आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लेती है तो फिर कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता है, यानी कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स, आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड या तो आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रह सकती हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन को क्लब वाली बात याद आ रही होती है, जहाँ पर जैंग ने उसके बदले यहाँ पर जेसी को सिलेक्ट किया हुआ था। और तो हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर मिस्टर वो वापस से रैनन को पूछ रहे होते। रैनन यहाँ पर उनसे अग्री करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो उन्हें क्लियरली कह देती है कि ना ही मेरा कोई रिलेटिव है, ना ही कोई मेरा फ्रेंड है और ना ही मेरा कोई हस्बैंड है, तो फिर मैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर वो को याद आता है कि रैनन का बॉयफ्रेंड है एंड यहाँ पर उन्हें एक इंसिडेंट के बारे में भी याद आ जाता है। तो वह यहाँ पर रैनन को बोलने लग जाते कि जहाँ तक मुझे पता है आपका एक बॉयफ्रेंड भी है एंड यहाँ पर आपको बेजन रिसर्च सेंटर से एक ऑफ़र मिला हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पर आपके बॉयफ्रेंड को ये पता चला उसने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस ऑफ़र के बारे में उससे बात करके देख लीजिए। एंड यहाँ पर रैनन हमें इस ऑफ़र के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर रैनन को बेजन रिसर्च सेंटर से इस ऑफ़र मिला गया था, जो कि बहुत बड़ा ऑफ़र था। बट यहाँ पर जैसे उसे पता चला कि वो इतनी दूर जाने वाली है तो फिर यहाँ पर तुरंत ही जैंग ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर रैनन को लग रहा था कि शायद से वो रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर वो यहाँ पर जैंग से दूर हो जाएगी, इस वजह से वो उसे दूर नहीं जाना चाहता था। बट अब प्रेजेंट में यहाँ पर रैनन को पता होता है कि आखिर रियल रीज़न क्या है। अगर वो मैं उससे दूर हो गई तो फिर इसके बाद में यहाँ पर वो जेसी के बारे में चीज़ें कैसे पता लगा पाएगा। दूसरे यहाँ पर वो मिस्टर वो से कह रही होती है कि इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उससे सेपरेट हो चुकी हूँ और तो मैं यहाँ पर आपको एग्रीमेंट भेज दूँगी। ये सुनते ही यहाँ पर जैंग भागते हुए आ जाता है, कहते हैं कि तुम कौन सा सेपरेशन और कौन से एग्रीमेंट की बात कर रही हो। फिर बाद में यहाँ पर वो से झूठ बोलने लग जाते कि हाँ, मैं यहाँ पर ट्रांसलेशन वाला एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि एक तो तुम्हारा एग्ज़ाम यहाँ पर 3 साल में एक बार होता है, तुम्हें वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्या है। एग्ज़ाम दोगी तो बाहर जॉब के जाना पड़ेगा और जॉब पर चली जाओगी तो घर की काम कौन करेगा, तुम यहाँ पर दोनों चीज़ें थोड़ी ना संभाल पाओगी। तो बेटर होगा उस एग्जामिनेशन को छोड़ो और यहाँ पर घर पर बैठकर मेरे लिए खाना बनाओ और लॉन्ड्री के काम किया करो और घर को साफ़ सुथरा रखा करो, वही तुम्हारा काम है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाने लग जाता है जेसी का।
जैसे यहाँ पर रैनन से पूछ रही होती है कि मैं यहाँ पर अब्रॉड से अभी अभी बहुत ज़्यादा घाई में आई हूँ, तो फिर कोई भी ज्वेलरी पैक करना भूल गई हूँ एंड मुझे यहाँ पर एक इवेंट में जाना है जहाँ पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर क्या तुम कोई मुझे सजेशन दे सकती हो या फिर कोई अपने ज्वेलरीज को? रैनन यहाँ पर मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसके पास कोई प्लेन डिज़ाइन नहीं है। दूसरे यहाँ पर जैंग उसकी बातों को सुन लेता है और यहाँ पर वो रैनन को बोलने लग जाता है कि बहुत देरी हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ और सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर सो जा रहा हूँ। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं ढेर सारे स्टार्स को जो कि यहाँ पर रैनन ने पेपर से बनाया होता है और यहाँ पर उसने अपनी कुछ मेमोरीज को लिखा हुआ होता है। रैनन यहाँ पर हमें बता रही होती है कि हमेशा से उसने अपने मन में सोच लिया था कि भले यहाँ पर जैंग कोई भी गलती क्यों ना कर ले, वो एक गलती है और यहाँ पर उसी गलती को माफ़ करके रहेगी, लेकिन वो गलती अगर एक वुमेन की है तो वो उस गलती के लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती है। एंड यहाँ पर वो उस चीज़ को लिख कर और उस पेपर को रोल कर कर एक स्टार बना देती है और उस स्टार के अंदर डाल देती है। रैनन का बस एक यही एम होता है कि जैसे ये जार भर जाएगा उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाने वाली हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर रैनन उठती है एंड नोटिस करती है कि यहाँ पर से तो जैंग कब का चला गया है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र उसके फ़ोन पर चली जाती है जहाँ पर ग्रुप चैट पर और इंटरनेट पर ढेर सारे लोग यहाँ पर जेसी को रिप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेसी ने एक पोस्ट किया होता है जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल और प्रीशियस और एक्सपेंसिव नेकलेस था। सभी लोग यहाँ पर उस नेकलेस की तारीफ़ कर रहे होते एंड यहाँ पर उसने टैगलाइन में लिखा भी हुआ था, ये मेरे पार्टनर ने मुझे गिफ्ट किया है। सभी लोग यहाँ पर उसे चीयर अप कर रहे होते एंड उसके पार्टनर को गेस करने लग जाते। दोस्तों यहाँ पर रैनन को पता होता है कि आखिर ये नेकलेस उसे किसने गिफ्ट किया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कल रात को यहाँ पर वो उसकी सारी बातों को सुन रहा था एंड वो इसकी लवर भी तो है, तो फिर यहाँ पर वो उसकी हेल्प क्यों ना करना चाहेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी रिंग को देखने लग जाती है जो कि यहाँ पर जैंग ने उसे दी होती है। उस रिंग को देखते देखते यहाँ पर वो अपने आप को बेवकूफ़ समझा रही थी एंड बोल रही होती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि यहाँ पर इसे रोमांटिक चीज़ें भी करनी आती होगी। हमेशा से मुझे लग रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्सन है जिसकी ज़िंदगी लैबोरेटरी में जाती है, लेकिन आज जाकर मुझे समझ आ रहा है कि रोमांटिक भी बन सकता है, लेकिन उस पर्सन के लिए जिससे वो लव करता है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन उस रिंग को निकाल कर डस्टबिन में फेंक देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर जैंग तो मुझे डिजर्व करता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो कमेंट कर देती है कि ये कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं तुमसे बहुत जेलस फील कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर उसे जैंग का कॉल आ जाता है जो कि उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है एंड तुरंत ही यहाँ पर वो उसे कमेंट हटाने के लिए कहता है। रैनन कहती है क्यों, वो कमेंट में बन चुका है, वही मैं फील कर रही हूँ। जैंग कहता है तुम क्या फील करती हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कमेंट बहुत गंदा लग रहा है, अभी के अभी उसे डील करो। ऐसे भी वो नेकलेस मैंने यहाँ पर उसे इसलिए दिया है क्योंकि शाम को वो मेरे साथ मेरी कंपनी की तरफ से मीटिंग पर जाने वाली है, तुम यहाँ पर बात का पतंगर बनाना बंद कर दो। एंड इतना कहकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन को रोना ही आ जाता है कि काश यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें पहले पता चल गई होती तो फिर वो अपने लाइफ के इतने सारे साल बर्बाद कभी नहीं करती। और यहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर उसने बिना किसी इंसान को जाने और पढ़ के ऐसे कैसे चूज़ कर लिया। फिर बाद में यहाँ पर वो स्टार्स वाले चार को देख रही थी एंड सोच रही होती कि आखिर कब वो टाइम आएगा जब वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो एक्टिवमेंट्स लेकर टैक्सी में बैठकर जाने लग जाती है एंड जैसे ही यहाँ पर वो जा रही होती है इतने में यहाँ पर उसे जैंग का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर जैंग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहा होता है जो कि घर पर डेस्क पर रखे हुए थे। रैनन कहते कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरा फ़िलहाल अभी यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स है। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम आज होगा, ये बात मुझे पता नहीं थी, और वैसे भी तुम्हारा एग्ज़ाम इतना थोड़ी ना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर घर जाओ यहाँ पर 20 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे कंपनी में आकर उसे डिपॉजिट कर दो, वरना यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है जहाँ पर रैनन मन में सोच रही होती है कि हमेशा की तरह यहाँ पर ये अपनी बात करता है और अपनी बात खत्म होते ही कॉल को कट कर देता है, कभी भी यहाँ पर मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं करता और ना ही सुनता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जान लेती है कि ये आखिरी बार होगा जहाँ पर वो उसकी हेल्प करने वाली है। फिर यहाँ पर वो ड्राइवर को यू टर्न मारने के लिए बोलती है। ड्राइवर कहते हैं कि लेकिन हम यहाँ पर बहुत दूरी तक पहुँच गए और तुम्हें नहीं लगता अगर हम वापस जाएंगे तो फिर तुम्हारा एग्ज़ाम यहाँ पर डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रैनन उसे यू टर्न लेने के लिए बोल देती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी
और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो फाइल है वो जैसे घुमा चुकी है। एंड यहाँ पर जो ओरिजिनल फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पर जैंग के पास थी। तो वो उसे समझा रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक और फाइल रखी हुई है एंड वो यहाँ पर रैनन लेकर आती होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाती है जहाँ पर वो उन दोनों को साथ में देखती है। एंड यहाँ पर जैंग उसके हाथों में से उस डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है। कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, बाद में मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी जगह डिनर पर लेकर चला जाऊँगा। एंड फिर यहाँ पर वो जैसी को उसके डॉक्यूमेंट्स देने लग जाता है, जहाँ पर जैसी रैनन के सामने यहाँ पर जैंग को थांग के बोलते उसके गाल पर किस कर लेती है। एंड यहाँ पर रैनन हैरान हो जाती है। दूसरा यहाँ पर वो उसे कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने टाइम पर मेरे इस डॉक्यूमेंट को ला दिया, वरना मेरे बॉस मुझ पर बहुत चिल्लाते। वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक यहाँ पर तुम्हें कोई चिल्ला भी नहीं सकता एंड मैं ऐसे दिन आने बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वह जैसी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर रैनन को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर अभी भी उसे यहाँ पर जैसी की सबसे ज़्यादा फिक्र है रैनन की नहीं, जो कि यहाँ पर इतने सालों से उसके साथ रहती हुई आई है। आज यहाँ पर जैसे कि इस छोटे डॉक्यूमेंट की वजह से उसने यहाँ पर रैनन की पूरे के पूरे 3 साल की मेहनत को पानी में गिरा दिया है। फिर बाद में हम यहाँ पर रैनन को देखते जो कि अपना लगेज पैक कर कर जा रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने स्टार वाले जार के पास एक लेटर लग कर जाती है एंड वो यहाँ पर अपनी फ़्लाइट की टिकट को भी देखती है एंड इसी के साथ वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर जैंग घर पर आ जाता है एंड बार बार यहाँ पर वो उसे बुला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो उसे लग रहा था कि शायद से वो बाहर गई रहेगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल लगा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर कॉल बता रहा होता है कि वो टेम्परेरीली अनअवेलेबल है। एंड यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है उस लेटर पर, जिस पर लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे लव कर कर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर तो पगला ही जाता है। कहता है कि अभी भी यहाँ पर बच्चों जैसा एक्ट कर रही है, न जाने यहाँ पर जैसी कितनी समझदार कब बनेगी। फिर इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है जेसिका, जैसे बोल रही होती है ये इवेंट की शुरुआत होने वाली है, आखिर तुम कब आने वाले हो। एंड यहाँ पर जैंग खुश हो जाता है, कहते कि मैं बस वहीं पर आने के लिए निकल ही रहा था। फिर वो वहाँ से उस इवेंट के लिए निकल जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो उस लोकेशन पर पहुँच गई होती है जहाँ पर उसे जैंग का टेक्स्ट आ जाता है। वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि मैं एक इवेंट में जाने वाला हूँ, तो फिर याद से यहाँ पर मुझे टाइम से पिक करने के लिए आ जाना, कि क्या है ना मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करने वाला हूँ। यहाँ पर तो हमारी रैनन उसे ब्लॉक ही कर देती है। फिर बाद में यहाँ से वो बाहर जाने लग जाती है। इतनी में यहाँ पर हम मिस्टर ली को देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे होते कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। एंड यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है। ली यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मुझे कभी तुम्हारे साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। एंड देख लेना हम दोनों यहाँ पर मिलकर इंटरनेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक करके रख देंगे। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेचारी जैसी ड्रंकन जैंग को उसके घर पर लेकर आ रही होती है। यहाँ पर जैंग बोले जा रहा था कि मैंने इतना भी ड्रिंक नहीं किया, मैं खुद ब खुद चल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे को पता होता है कि जैसे वो उसे छोड़ेगी वो वैसे ही यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर आकर वो लोग सोफा पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो उल्टियाँ करने लग जाता है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसे को बहुत गंदी लग रही होती है। इतने में यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आखिर रैनन का है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर जैंग शॉक हो जाता है, कहते कि वो अभी तक घर नहीं आई। एंड यहाँ पर उनकी नज़र चली जाती है उस लेटर पर, जिसके बाद वापस यहाँ पर वो उल्टियाँ करने लग जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जैसे कॉल लगाने लग जाती है रैनन को। एंड यहाँ पर रैनन को उसी का कॉल आया हुआ होता है, जहाँ पर वो उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम हो कहाँ पर। रैनन बोलते कि लगता है यहाँ पर तुम्हें जैंग ने सब कुछ बता दिया है। जैसे बोलते कि बचपना बंद करो एंड अभी के अभी यहाँ पर घर आ जाओ। तुम्हें पता भी है कि दिन भर यहाँ पर लेबोरेटरी में हम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड तुम यहाँ पर उसका ध्यान भी नहीं रख सकती हो। रैनन उसे साफ साफ कह देती है कि इसका मतलब ये है कि तुम फ़िलहाल यहाँ पर मेरे घर पर हो। यहाँ पर वो कहते कि हाँ उसने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इस वजह से मुझे यहाँ पर उसे घर पर लेकर आना पड़ा। आई विश कि तुम यहाँ पर मुझसे गुस्सा नहीं रहोगी। रैनन बोलते कि नहीं मैं तुमसे गुस्सा क्यों ही रहूँगी, ऐसे भी मैं उस घर पर वापस नहीं आने वाली हूँ, तो फिर तुम चाहो तो पूरे के पूरे घर में पूरा दिन रह सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर जैसी अपना प्रवचन देना शुरू कर देती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतना गुस्सा क्यों है तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ। यहाँ पर जैंग तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता है, जैंग जो पैसे अर्न करता है उसी से तुम खाती हो और कपड़े पहनती हो, और अब तुम यहाँ पर उसकी मदद करना नहीं चाहती हो। फिर बाद में यहाँ पर जैंग बोल रहा होता है कि आखिर उसे बोला यहाँ पर आने के लिए, उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है, वो मेरे बिना 1 रुपया भी कमा नहीं सकती है। ली यहाँ पर इस सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है।
जानन यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मैं वहाँ पर नहीं आने वाली हूँ एंड जैंग गुस्से में आकर जेसी के फ़ोन को ही पटक देता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर जैंग को लग रहा होता है कि जानन अब वापस आ चुकी होगी। तो फिर यहाँ पर वह वैंग मा को पूछने लग जाता है कि आखिर जानन कहाँ पर है। वो उनसे बताने लग जाते हैं कि जानन को तो मैंने सुबह से देखा ही नहीं है। फिर यहाँ पर जैंग को समझ आ जाता है कि लगता है वो इस बार कुछ सीरियसनेस में गुस्सा हो गई है एंड वापस आने में टाइम लगा देगी। तो फिर यहाँ पर वो वैंग मा को सूप बनाने के लिए बोल देता है, हैंगओवर सूप। वैंग मा यहाँ पर पूछने लग जाती है कि कौन से टाइप का हैंगओवर सूप। जैंग कहता है कि अरे आप मुझसे क्यों पूछ रही हो, जब भी मैं यहाँ पर ड्रिंक कर आता था हर मॉर्निंग यहाँ पर आप उस हैंगओवर सूप को रेडी करके रखा करती थी और आज आप मुझे से पूछ रही हो। वो कहते कि नहीं माफ़ करना, वो सूप यहाँ पर मैं नहीं, वो सूप यहाँ पर मैडम बनाया करती थी जब भी आप यहाँ पर देर रात को ड्रिंक कर आया करते थे, तब यहाँ पर वो आपके लिए वो हैंगओवर सूप बनाया करती थी। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रात के 3 बज रहे होते। वैंग मा यहाँ पर अपनी मैडम रनन से कहती है कि आप जाकर सो जाओ, सब कुछ मैं देख लूँगी। बट यहाँ पर रनन कहती कि नहीं, यहाँ पर उसके स्टमक पर सुबह पेन होने लग जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जैंग को कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो फिर इसे सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर वो जैंग को वो पोर्ट्रेट्स खिला रही थी, लेकिन यहाँ पर जैंग को वो पीने का मन बिल्कुल नहीं था। जैंग कहते कि मैंने इतना भी ड्रिंक नहीं किया है। यहाँ पर वो उसे समझाते कि अगर तुम इसे ड्रिंक नहीं करोगी तो बाद में तुम्हारा पेट दर्द होने लग जाएगा। पर जैंग गुस्से में आकर उस सूप के बाउल को नीचे ही फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है जहाँ पर उस बेचारे को उसके हाथों पर चोट भी लग जाता है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। वैंग मा यहाँ पर बताने लग जाती है कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, यहाँ पर मैडम आपसे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा आपको ट्रीट किया करती है, लेकिन कभी भी आपने यहाँ पर उनके इस ट्रीटमेंट को अच्छे से देखा तक नहीं है। इतने में यहाँ पर डोरबेल रिंग होती है तो फिर वो यहाँ पर खुश हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पर जानन अब वापस आ गई होगी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो डोर को ओपन करता है वहाँ पर होती है जैसी, जिसे देखकर वो खास खुश नहीं होता। जैसे उसे बोलने लग जाती है कि तुम तो अभी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे देखने के बाद तुम्हें इतने उदास क्यों हो गए। वो कहते कि नहीं, बस ऐसे ही। जैसे बोलते कि माफ़ कर देना, वो एक्चुअल में मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि हमें साथ में कहीं बाहर जाना होगा और ऐसे भी आज हमारा बर्थडे। वो कहता है कि ठीक है एंड बाद में यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जानन यहाँ पर मेरे बर्थडे को तो भूल नहीं सकती है। वो यहाँ पर जैसे को बोलने लग जाता है कि कल रात मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था ना, चलो मैं चल कर यहाँ पर तुम्हें न्यू फ़ोन दिलवा दूँगा। जिसके बाद हम यहाँ पर जैसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जैंग को लेकर उसकी आंखों को बंद करते हुए एक रेस्टोरेंट में लेकर जा रही थी। जैंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जैसे यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है यहाँ पर वो ढेर सारे सी फूड्स को देखता है एंड उसकी प्यारी लवर जैसी ने वो सारे के सारे सी फूड स्पेशली उसके लिए मंगाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। वो कहते कि माफ़ कर देना, एक्चुअल में मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि तुम्हें भी पसंद आएगी। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग को पास्ट की बात याद आने लग जाती है जहाँ पर एरन हर दिन उसके लिए अलग अलग डिशेस बनाया करती थी उसके पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जैंग मन में सोच रहा होता है कि जानन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा से मेरी डाइट का ध्यान रखा करती थी और अपने हाथों से हर एक चीज़ को बनाया करती थी, मेरी सारे की सारी एलर्जीज वाली चीज़ों का ध्यान रखते हुए। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जानन और ली को देखते जहाँ पर ली समझ पा रहा होता है कि जानन पूरी की पूरी जोन आउट हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किसके बारे में सोच रही हो, लगता है यहाँ पर तुम्हें आदत नहीं है बाहर इस तरीके से अकेले जाने की। जानन कहते कि हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर धीरे धीरे आदतों को टाल दूंगी। फिर इसके बाद में यहाँ से जैंग और जैसे जा रहे होते हैं एंड जाते समय यहाँ पर एक आंटी आ जाती है अपनी बेटी के साथ में और वो दोनों यहाँ पर बहुत पुअर होते हैं। आंटी यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मेरी बेटी ने यहाँ पर बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। तो वह यहाँ पर जैंग अपना पर्स बाहर निकाल लेता है, बट यहाँ पर जैसे उसे मना करने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम ऐसे कैसे पैसे दे रहे हो, ये लोग यहाँ पर बहुत झूठे होते हैं। जैंग कहता है कि ये झूठ कैसे बोल सकती है, इन्होंने मुझसे पैसे नहीं बल्कि खाने जो मांगे हुए हैं। फिर इस बात को सुनकर यहाँ पर उसे वापस से पास की बात याद आ जाती है जहाँ पर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते। इतने में यहाँ पर एक बैगर आ जाता है लेफ्ट ओवर फूड मांगने के लिए, बट वहाँ का मैनेजर उसे चिल्ला चिल्ला कर भगा रहा था।
फिर यहाँ पर जानन आती है जो कि उस मैनेजर से कहती है उसे खाना देने के लिए। वो मैनेजर कहता है कि मैडम आपको यहाँ पर इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनका रोज़ का काम है। वो कहते हैं कि मैंने कहा ना इसे खाना देने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा। एंड जानन ने यहाँ पर उसे बताया हुआ था कि वो बेचारा यहाँ पर लेफ्ट ओवर खाना मांगने के लिए है। तो फिर सोचो कि वो कितना ज़्यादा भूखा होगा कि वो किसी का झूठा खाने के लिए भी रेडी है। इसलिए यहाँ पर हमें जब चाहे तब उन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मिली हुई है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जैंग उन्हें पैसे लेने लग जाता है एंड कहते हैं कि जाकर कुछ अच्छे खाने खा लेना और कपड़े भी पहन लेना। फिर बाद में यहाँ पर जैसे चिल्ला कर कहती है पैसे मिल गए ना, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर वो जैंग से कहने लग जाती है कि देखा तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोले हो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जानन ने तुम्हें अपनी जान में फंसाया होगा। यहाँ पर वो उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है। जैसे बोलते कि मैंने गलत क्या कहा है। वो कहते कि आज के लिए बस इतना ही ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। वो कहते कि अभी घर मत जाओ, मैंने यहाँ पर मेरे घर पर केक मंगवाया हुआ है जो कि हम यहाँ पर घर पर साथ में जाकर खा सकते हैं। बट यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, और वह वहाँ से जाने लग जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जानन को देखते हैं जहाँ पर ली उसे पिकअप करने के लिए आ गया था। फिर बाद में यहाँ पर हमारा जैंग घर पर आ जाता है एंड घर आते ही यहाँ पर वो वापस से उसे कॉल लगाने लग जाता है। बट यहाँ पर कॉल पर से उससे सेम रिस्पॉन्स मिलता है कि यहाँ पर ये कॉल अनअवेलेबल है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वॉइस ऑन भेज देता है कि मजाक करना बंद करो, अपने मजाक की भी एक लिमिट्स होती है, अभी कभी यहाँ पर घर पर आ जाओ, मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र उस स्टार्स भरे चार पर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उस स्टार को देखकर उसे यहाँ पर उस टाइम के बारे में याद आने लग जाता है एंड हमें भी यहाँ पर उस स्टार के बारे में पता लग जाता है कि यहाँ पर उसे भी उस स्टार के बारे में नहीं पता था। तब यहाँ पर जानन को पूछने लग जाता है। जानन कहते हैं कि ये जार मैंने यहाँ पर स्पेशली हमारे लिए लिया है, जब भी तुम यहाँ पर गलती करोगे तब वो चीज़ को लिखकर मैं इस जार में डाल दिया करूँगी एंड जिस दिन ये जार फुल हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ पर तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। एंड यहाँ पर जैंग से कह रहा था कि नहीं ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इतना नाराज़ करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर ऐसा टाइम आता ही है जहाँ पर वो जार में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि ऐसा करते करते ढेर सारे स्टार्स भरने लग जाते हैं और वो जार यहाँ पर फाइनली फिल हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते एंड यहाँ पर वो जार को उठाने लग जाता है। जैसे यहाँ पर वो जार को उठाता है वो कुछ स्टार्स नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वो उनमें से एक को ओपन कर पढ़ने लग जाता है एंड हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जानन को बस बाहर जाना था, लेकिन यहाँ पर वो उसे मना करने लग जाता है। जानन यहाँ पर उसे प्लीज़ कर रही होती है बट यहाँ पर जैंग उसे गुस्सा हो जाता है और इस पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि उस टाइम पर यहाँ पर मैं ऑलरेडी जानन से इमोशनली डिटैच हो चुका था। जिसके बाद में यहाँ पर उस सेकंड स्टार को ओपन करता है एंड हमें वापस यहाँ पर पास के सीन को लेकर जाया जाता है एंड यहाँ पर जानन हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। नर्स यहाँ पर उसे कह रही होती कि हमें आपको यहाँ पर एनेस्थीसिया देना होगा, लेकिन उसके लिए आपका कोई फैमिली मेम्बर होना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रोसेस है। तो फिर यहाँ पर जानन कॉल लगा लेती है जैंग को, बट यहाँ पर जैंग से बोलने लग जाता है कि ठीक है ना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर पार्टी करने आया हूँ, जो पार्टी यहाँ पर मेरे कोलैबोरेशन में भी बन सकती है। तो फिर प्लीज़ मैं बाद में तुमसे बात कर लूँगा और तुम अपना खुद का ध्यान रख लेना। फिर वो उसका कॉल कट करते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय करने लग जाता है और यहाँ पर जानन बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। नर्स उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आप चाहो तब यहाँ पर अकेले भी इस कंसर्न फॉर्म को साइन कर सकती हो, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर सारी आपकी होगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। फिर यहाँ पर वो अपनी थर्ड शीट को ओपन करता है और वापस से यहाँ पर हम फ्लैशबैक में चले जाते जहाँ पर वाटर पाइप ब्रेक हो चुका था। तो फिर टेंशन के मारे यहाँ पर वो जैंग को कॉल लगाने लग जाती है, वरना पूरा का पूरा घर पानी पानी हो जाएगा। बट यहाँ पर जैंग उसे वापस इग्नोर कर देता है और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लग जाता है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो बहुत रो रहा था एंड रोते रोते तो यहाँ पर उसके पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया था। इतने में यहाँ पर वैंग में आ जाती है जो उसे ऐसी हालत में देखकर उदास हो जाती है। यहाँ पर वो वैंग से बोलने लग जाता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को खो दी है,
वैगमा कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम्हें एहसास हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तुम एक बार कॉल कर उसके साथ अच्छे से बात कर लो, क्या पता यहाँ पर वो वापस आ जाए। एंड यहाँ पर वो उसे अपना फ़ोन देने लग जाती है, जहाँ पर जैंग उसे वैगमा के फ़ोन से कॉल करने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमारी फ्रेंड एंड्रील के साथ में होती है, तो उसे लग रहा था कि वैगमा कॉल करिए, तो वो उस कॉल को पिक कर लेती है। और यहाँ पर जैंग उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है घर वापस आने के लिए, ये कहते हुए कि उसके स्टमक में पेन हो रहा है। जानन कहती कि पेट दर्द कर रहा है तो जाओ जाकर डॉक्टर को कॉल करो, मुझे नहीं। एंड तुरंत ही यहाँ पर वो कॉल को कट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होकर वैगमा को उनका फ़ोन वापस दे देता है। वैगमा कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। बट यहाँ पर जैंग उन्हें साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो 2 कदम चलता है वो खुद ब खुद यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वैगमा जैंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। और यहाँ पर वो नींद में भी बार बार रानन का ही नाम लिए जा रहा था। इतने में यहाँ पर जैंग की मम्मा आ जाती है, तो फिर वैगमा यहाँ पर इन्हें सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर जैंग की मम को गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर वो रानन को कॉल लगाने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर जैसे रानन कॉल पिक करती है, आंटी उसे बोलने लग जाती है कि अभी के अभी यहाँ पर वापस आ जाओ और मेरे बेटे का ध्यान रखो। तो फिर रानन भी यहाँ पर साफ साफ उन्हें कह देती है कि आपके बेटे का और मेरा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर मुझे परेशान मत करो। एंड वो कॉल को कट कर देती है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो मेरे कॉल को ऐसे कैसे कट कर सकती है। फिर बाद में हम यहाँ पर रानन को देखते जो कि बड़ी मायूस हो गई थी। एंड यहाँ पर ली उसे मुझे लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। एंड वो उसे यहाँ पर बताने लग जाते हैं उस सारे सिचुएशन के बारे में। तो फिर यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। यहाँ पर रानन हैरान हो जाती है, वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो एंड बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। रानन यहाँ पर उसे रीज़न पूछने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, एक तो इसकी मदद से तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा मेरे पीछे पड़ी हुई है, वो बार बार मुझे ब्लाइंड डेट्स पर भेजा करती है जहाँ पर मैं नहीं जा सकता मेरे काम की वजह से, लेकिन मैं मेरी ग्रैंडमा को नाराज़ भी तो नहीं कर सकता। वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर जाकर रेडी हो जाती हूँ। लेकिन वहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि देखो, तुम्हें रेडी होना है तो हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे भी नॉर्मली बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। फिर बाद में यहाँ से वो लोग ग्रैंडमा से मिलने के चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा रानन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उन्हें यहाँ पर अंदर लेकर आने लग जाती है एंड कहती कि तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में हो। रानन यहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर मुझे कितने अच्छे से ट्रीट कर रही है, इतना अच्छे से यहाँ पर मुझे किसी अपने में नहीं किया है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा को लग रहा होता है कि शायद से वो कुछ ज़्यादा बोल रही है, तो फिर रानन नर्वस हो रही है। रानन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो वहाँ से उठकर किचन चली जाती है। ग्रैंडमा से बोलती कि लगता है यहाँ पर रानन ने तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो कहता है कि हाँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर उस पर कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर वो ढेर सारी चीज़ों से गुजर रही है, तो फिर मैं फ़िलहाल बस उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसका एक गुड लिसनर बनकर उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। बाद में मैं यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स को बता देने वाला हूँ और उस दिन के बारे में भी। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जो कि यहाँ पर फाइनली मिलने आ गई होती है जैंग से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके सपनों में। इतनी में यहाँ पर जैंग डर के मारे उठने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर उसे आसपास वो नजर नहीं आती। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैगमा होती है, तो वो वैगमा को पूछने लग जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर कब से हूँ। वैगमा से बताते कि आप तो यहाँ पर 3 दिन से हो। फिर यहाँ पर वो रानन के बारे में पूछने लग जाता है। वैगमा कहते कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं और आपकी मॉमी है, मैडम रानन तो यहाँ पर एक बार भी नहीं आई है। जैंग यहाँ पर सोचने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर मुझसे कितना टाइम तक गुस्सा रहेगी। दूसरा वैगमा कहती कि अब मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैडम यहाँ पर आपसे कितना ज़्यादा लव किया करती थी। बस लव ही नहीं, यहाँ पर वो अपने आप को छोड़कर आपको प्रायोरिटाइज किया करती थी, आपका ध्यान रखा करती थी। एंड जाते से पहले यहाँ पर वो उसे एक डायरी देकर चली जाती है, जो कि रानन ने लिखी थी। एंड यहाँ पर जैंग उसे रीड करने चला जाता है। एंड यहाँ पर फर्स्ट पेज को रीड करते यहाँ पर उसे पास की बातें याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग बैठकर लंच कर रहे थे। एंड फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यहाँ पर जैंग को वो बीफ इतना ज़्यादा पसंद आया हुआ होता है। तो फिर यहाँ पर वैगमा से पूछने लग जाता है कि आखिर आपने कौन से रेस्टोरेंट जैसे मंगवा है, जहाँ पर वैगमा से बताती है कि ये सारा का सारा खाना यहाँ पर मैडम ने बनाया है, खास करके इस मीट को। मैडम यहाँ पर 3 दिन से सारे रेसिपीज़ को कंबाइन करके देख रही थी कि आखिर आपको कौन सा पसंद आएगा। एंड करने के चक्कर में मैडम की उंगलियाँ भी कट गई है।
लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी एंड यहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लग जाता है, लेकिन लगी हुई चोट के बारे में वो जरा सा भी बात नहीं करता। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पेज रीड करने लग जाता है, जहाँ पर हमें उस दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जानन को बेटन रिसर्च लैब पे जॉब मिली हुई थी एंड यहाँ पर जैंग जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। जैसी जानन यहाँ पर उसे उस खबरी को सुनाने के लिए आती है वो बहुत खुश थी, पर यहाँ पर गुस्से में आकर जैंग उसे धक्का मार देता है। उसे ये बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुम वहाँ पर जॉब करने जाओगे तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, तुम वहाँ पर मुझसे हायर पोजीशन पर रहोगी एंड सब लोग मुझे यहाँ पर लो की साउंड करने लग जाएंगे। जानन यहाँ पर उसे हक करने लग जाती है, कहते कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं तुम्हें दूर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसे बहुत रिग्रेट हो जाता है एंड यहाँ पर फाइनलाइज कर लेता है कि वो रैनन को ढूंढ कर ही निकालेगा। फिर हम यहाँ पर रैनन को लेते हैं जो कि ली और अपनी टीम के साथ यहाँ पर डिनर पर आई हुई होती है। ली यहाँ पर सब उसे कह रहा होता है कि इन सारी चीज़ों का क्रेडिट यहाँ पर रैनन को जाना चाहिए, बट यहाँ पर रैनन सभी को मना करती है, कहती कि बस मिस्टर ली को आदत है मेरी तारीफ करने की, असल में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत तो उन्होंने ही की है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने लग जाते, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग वॉक कर जा रहे थे। इतने में यहाँ पर ली को कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में याद आता है, तो वो वापस से उसे वेट करने के लिए बोल देता है और अंदर क्या चला जाता है। इतने में यहाँ पर गुस्से में जैंग आ जाता है, जो कहता है कि यहाँ पर कुछ दिन बीते नहीं है एंड तुम यहाँ पर नए लड़कों के साथ घूमना भी शुरू कर दी हो। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते कि देखो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हमारा पहले से ही ब्रेकअप हो चुका है। जैंग कहता है कि हाँ वो तुमने अपने साइड से किया है, लेकिन मैंने अभी भी इस ब्रेकअप को नहीं माना है, तो फिर घर चलो, यहाँ पर हम घर पर बैठकर बातें करेंगे। बट यहाँ पर रैनन उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर मैंने किया क्या है। वो कहते कि तुमने किया क्या है, लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है। तुम एक काम करना, जार के अंदर स्टार्स भरे पड़े होंगे और वो सारे लेटर्स है, नोट्स है, उसे ध्यान से पढ़ लेना एंड तुम्हारी हर एक गलती के बारे में यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा। वो कहता है कि मैंने वो सब कर लिया है, लेकिन प्लीज़ एक बार घर चलकर मुझसे बात तो करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो सब कुछ एक मिस्टेक्स थी और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है तुम्हें लेकर। बट यहाँ से रैनन जाने से साफ साफ मना कर देती है, तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए चले जाने लगता है, पर रैनन उसे धकेल देती है। इतने में यहाँ पर जैंग की लवर आ जाती है, यानी कि जैसी, जो कि रैनन पर ही चिल्लाने लग जाती है, कहते कि आखिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो बेचारा तुम्हारे पास आया है एंड यहाँ पर तुम उसे धकेल रही हो। रैनन कहते कि देखा, अब तुम मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें कुछ कहूँ। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है, तो वो उसे बोलने लग जाते कि देखो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे लवर के साथ में छोड़ दिया है, और रही बात ली, ये तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मुझसे दूरी बनाए रखो तो बेटर होगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते, जहाँ पर जैंग चिल्लाने लग जाता है जैसे पर, जैसे बोलते कि मुझ पर क्या चिल्ला रहे हो, तुम्हें तो उस दिन कहा था कि तुम मुझसे लव करते ना कि रैनन से, अब यहाँ पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर क्या करोगे अपनी गलतियों के लिए। जैंग को यहाँ पर अपनी गलतियाँ थोड़ी बहुत समझ आने लग जाती है, बट अभी भी यहाँ पर उसे अक्ल नहीं आई होती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते ली को और तो रैनन को, जहाँ पर उसे बचपन की बात को याद दिला रहा था एंड हम यहाँ पर तो बच्चों को देखते जो कि आपस में बात कर रहे होते एंड वो दोनों के दोनों ऑर्फन होते एंड एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर रैनन को जैसे उस बच्चे की याद आती, वो तुरंत ही यहाँ पर ली को हक करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जैंग बौखलाते हुए आता है एंड उन्हें दूर करने लग जाता है, जहाँ पर इस बार ली जैंग को वार्निंग देने लग जाता है कि हमसे दूर रहो। तो फिर यहाँ पर ली बोलने लग जाता है कि तुम कौन होते हो, तुम एक साइड एक्टर हो जिसे यहाँ पर रैनन ने रखा होगा मुझे जेलस फील कराने के लिए, मुझे सारी बातें पता है। रैनन कहता है कि तुम गलत फैमिली बहुत जल्दी से पाल लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सचमुच मेरा बॉयफ्रेंड है। जैंग गुस्से में यहाँ पर कुछ बोलने वाला था, बट यहाँ पर ली उसे आखिरी वार्निंग देने लग जाता है। फिर यहाँ से वो रैनन को लेकर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो दोनों अकेले जा रहे होते, जहाँ पर हमारे लिए फाइनली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेता है एंड यहाँ पर रैनन हैरान हो जाती है, एम्बेरस भी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे यहाँ से जाना होगा एंड जाते वक्त यहाँ पर उसकी टकरार एक पोल से हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पर वो अपने आप को ह्यूमिलेट करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में जब यहाँ पर रैनन नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में आती है, तो रिसेप्शनिस्ट से बताने लग जाती है कि आपकी फेवरेट कॉफ़ी और ये बुकेट ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर स्पेशल पर्सन ने आपके लिए भिजवाया है। रैनन को लग रहा होता है कि सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई होगी ली ने, लेकिन असल में ये सब कुछ कर रहा होता है जैंग। तो जैसे ही यहाँ पर वो बाहर जाती है, वो जैंग से मिलती है, जहाँ पर जैंग उसे कहते हैं कि देखा मेरा यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि आइंदा ये सारी चीज़ें मेरे लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी 5 गलतियों को माफ़ कर दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर वहाँ से वो जाने लग जाती है, लेकिन जैसे यहाँ से वो जाने वाली थी, इतने में यहाँ पर एक कार आकर उसे टक्कर मारने वाली थी,
पर फटाक से यहाँ पर जैंग बीच में आ जाता है और उसकी टकरार कार से हो जाती है, जहाँ पर बेचारी जानन रो रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसकी मम्मा उस पर चिल्ला रही थी। वो उसे बोलने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर जानन ने तुम्हें कौन सी दवा खिलाती है या फिर कौन सा काला जादू करते हैं कि तुम यहाँ पर उसके अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो। फिर बाद में यहाँ पर जानन आ जाती है, जहाँ पर जैंग भी मॉम भी उस पर चिल्लाने लग जाती है, बट यहाँ पर जानन उन्हें कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे पता होता है कि जैंग के यहाँ पर एक्सीडेंट उसे बचाने की वजह से हुआ है। फिर यहाँ पर जैंग अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसे बड़ी खुशी हो रही होती है कि जानन यहाँ पर रोते हुए उसके पास आई है। जानन कहती है कि देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर एज ए ह्यूमन के तौर पर तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान को बचाया, एंड मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है जो कि मेरी जान को लेना चाहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो एक पेन ड्राइव देकर वहाँ से चली जाती है। ये कहते हो कि देखो, अगर तुमने मुझे एक बार भी रियल लव किया होगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं सचमुच तुम्हें माफ़ करूँ, तो दोबारा से यहाँ पर मेरी लाइफ में वापस कभी मत आना, एंड प्लीज़ मुझे मेरे इस फ्रीडम को एंजॉय करने दो, मैं वापस उस दलदल में नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को, और वो वहाँ पर आ जाती है जो कि जानन का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है। वो यहाँ पर जेसी का मुंह बंद करवा देता है एंड लैपटॉप लेकर यहाँ पर वो पेन ड्राइव इंसर्ट करने लग जाता है, जिसके अंदर एक वीडियो क्लिप होती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जेसी को जो कि उस कार के ड्राइवर को पैसे दे रही थी जानन को यहाँ पर मारने के लिए। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर वो बहुत हैरान हो गया था और वो जेसी पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम किसी की जान भी ले लोगी। जेसी बोलती कि मैं तो बस इसलिए गई थी ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि ये क्लिप मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर ज़रूर देकर आऊँगा। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते, जहाँ पर हम हमारी जानन और ली की वेडिंग सीन को देखते। सभी लोग यहाँ पर उन्हें चेयर अप कर रहे होते एंड यहाँ पर वो दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने लग जाते। लेकिन ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हम यहाँ पर देखते हैं जैंग को जो कि दूर खड़े होकर यहाँ पर उसकी इस वेडिंग को एंजॉय कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश था कि वो उसकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा है और वो उसे यहाँ पर खुशी देकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ये ड्रामा यहीं पर सिंपली यहीं पर खत्म हो जाता है।